नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए राम किसी निश्चित दूरी को 40 दिन में तय करता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए राम किसी निश्चित दूरी को 40 दिन में तय करता है। कह रहा है कि यदि विश्राम का समय, कह रहा है यदि विश्राम का समय पूर्व से दूना हो जाए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए राम किसी निश्चित दूरी को 40 दिन में तय करता है। ठीक है, कह रहा है यदि विश्राम का समय पूर्व से दूना हो और चाल भी दूनी हो जाए तो राम को निश्चित दूरी की 2 गुना दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए राम किसी निश्चित दूरी को 40 दिनों में तय करता है। कह रहा है यदि विश्राम का समय पूर्व से दूना हो और चाल भी दुगनी हो जाए तो बताइए निश्चित दूरी की 2 गुनी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा राम को? हाँ। आइए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए राम किसी निश्चित दूरी को 40 दिन में तय करता है। हाँ, अगर दोस्तों राम जो है 9 घंटे रोज विश्राम कर रहा है, अगर दोस्तों राम जो है 9 घंटे विश्राम करता है तो चलता कितने घंटे है? कहोगे देखिए, जो दिन होता है वो 24 घंटे का होता है। मैंने कहा, कहोगे देखिए, अगर 9 घंटे विश्राम कर रहा है तो 15 घंटे चल रहा है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। मान लीजिए दोस्तों राम की जो स्पीड थी, जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए दोस्तों राम की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, अगर दोस्तों राम की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तब आप मुझे बताइए एक दिन में राम कितना दूरी तय करता है? अगर राम की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तब राम एक दिन में कितना दूरी तय करता है? कहोगे देखिए, राम एक दिन में 15 घंटे चलता है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए, अगर राम की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब यही है कि राम जो है 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। मैंने कहा तो देखिए, अगर राम 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है तो 15 घंटे में वो 15 किलोमीटर चलेगा। मतलब देखा जाए तो राम जो है एक दिन में कुल मिलाकर 15 किलोमीटर चलेगा। हाँ, ठीक है, राम दोस्तों एक दिन में 15 किलोमीटर चलता है और 40 दिनों में वो दूरी तय कर लेता है। अगर एक दिन में 15 किलोमीटर चलता है तो और 40 दिन में दूरी तय कर लेता है तो दूरी कुल कितनी थी? कहोगे देखिए, राम जो है एक दिन में 15 किलोमीटर चलता है तो 40 दिनों में देखा जाए तो इतना दूरी तय करेगा। हाँ, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो दूरी इतनी थी। कहोगे हाँ, मतलब कुल देखा जाए तो दूरी कुल मिलाकर इतनी थी। आपको यहाँ तक समझ में आया? कहोगे हाँ, यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों हमसे आगे क्या कर रहा है? कहोगे देखिए, हमसे कह रहा है आगे कि यदि विश्राम का समय पूर्व से दुगना हो, कह रहा है कि यदि विश्राम का समय पूर्व से दुगना हो और चाल भी दुगनी हो जाए तो राम को निश्चित दूरी को 2 गुनी दूरी को, कह रहा है कि निश्चित जो दूरी है उसके 2 गुनी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? मतलब इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? हाँ, कह रहा है यदि विश्राम का समय पूर्व से दुगना हो जाए और चाल में दुगनी हो जाए तो निश्चित दूरी की 2 गुनी दूरी को, मतलब इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? हाँ, अगर दोस्तों विश्राम का समय पहले से दुगना हो गया है और चाल भी दुगनी हो गई है तो बताइए राम आज एक दिन में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा? कहोगे देखिए, अगर विश्राम का समय दुगना हो गया है और चाल भी दुगनी हो गई है तब वो एक दिन में देखा जाए, कहोगे देखिए, अगर विश्राम का समय पूर्व से दुगना हो गया है तो राम देखा जाए तो एक दिन में वो 6 घंटे चलेगा। एक दिन में देखा जाए तो 6 घंटे चलेगा। मैंने कहा कहोगे देखिए, अगर विश्राम का समय दुगना हो जा रहा है पूर्व से तो देखा जाए तो राम एक दिन में 6 घंटे चलेगा। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए, अगर चाल दुगनी हो गई है तो उसकी चाल आज देखा जाए तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। अगर चाल दुगनी हो जाए तो आज उसकी चाल देखा जाए तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो भाई देखिए, अगर चाल दोगुनी हो गई है मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है तो इसका मतलब यही है कि राम जो है एक घंटे में 2 किलोमीटर चलता है। मैंने कहा तो भाई देखिए, राम जो है 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 घंटे में वो कुल मिलाकर 12 किलोमीटर चलेगा। मतलब देखा जाए तो राम जो है चाल दुगनी, विश्राम का समय पूर्व से दुगना होने पर और चाल दुगनी होने पर राम जो है एक दिन में 12 किलोमीटर चलेगा। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए, अगर राम एक दिन में 12 किलोमीटर चलेगा तो निश्चित दूरी की 2 गुनी दूरी को तय करने में, देखिए, अगर राम जो है एक दिन में 12 किलोमीटर चलेगा
तो निश्चित दूरी की 2 गुनी दूरी को मतलब इस दूरी को तय करने में इतना समय लगेगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है। अब दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 2 छक 12, ठीक है, 6 आया, 3 से काट दिया तो यहाँ पर 2 आएगा, 3 पचे 15, ठीक है। इसे काटूंगा 2 से तो आएगा 20, और 20 पंचे क्या होता है 100 होता है। मतलब हो गया, मतलब राम जो है निश्चित दूरी की 2 गुनी दूरी को, निश्चित दूरी की 2 गुनी दूरी को तय करने में कुल मिलाकर 100 दिन का समय लेगा। क्या 100 दिन का समय लेगा। अगर चाल दुगनी हो जाए और विश्राम का समय दुगना हो जाए और चाल दुगनी हो जाए। हाथ में हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन। कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 12 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए, कह रहा है 12 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए एक आदमी जो है किसी निश्चित दूरी को 27 दिन में तय करता है। ठीक है, कह रहा है यदि विश्राम का समय पूर्व से आधा हो जाए, मतलब अगर पहले 12 घंटे विश्राम करता था, अगर आज वो 6 घंटे ही विश्राम करे। हाँ, कह रहा है यदि विश्राम का समय पूर्व से आधा हो जाए और चाल 3 गुनी हो जाए तो वही आदमी 4 गुना दूरी को कितने समय में तय करेगा। 4 गुना दूरी को कितने समय में तय करेगा, यही तो कह रहा है। हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी जो है 12 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए किसी निश्चित दूरी को 27 दिनों में तय कर लेता है। हाँ, कह रहा है एक आदमी है 12 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए 27 दिनों में किसी निश्चित दूरी को तय कर लेता है। अगर दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर दोस्तों आदमी जो है 12 घंटे विश्राम कर रहा है तो एक दिन में चल कितना घंटे रहा है। कहोगे 12 घंटे चल रहा है, 24 घंटे का पूरा समय होता है। अगर 12 घंटे विश्राम कर रहा है तो वो वास्तव में 12 घंटे ही चल रहा है। हाँ कि ना, हाँ ठीक है। मान लीजिए दोस्तों जो आदमी था उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं, XYZ आपका जो मन करे वो मानिए, लेकिन आप जितनी बड़ी वैल्यू मानेंगे आपका गुणा भाग उतना ही हार्ड होता चला जाएगा। जब मेरा काम 1 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकता है तो मैं क्यों जाऊं 20, 50, 100 मानने, XYZ मानने क्यों जाऊं अगर मेरा काम 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल जा रहा है। हाँ कि ना, हो गया। हाँ, मान लीजिए दोस्तों आदमी की जो स्पीड थी 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब मुझे बताइए अगर आदमी की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी तब आदमी एक दिन में कितना दूरी तय करेगा। कहोगे देखिए आदमी जो है एक दिन में 12 घंटे चल रहा है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए अगर उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब यही है कि आदमी जो है 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए आदमी जो है 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। इस प्रकार देखा जाए तो 12 घंटे में देखा जाए तो वो कुल मिलाकर 12 किलोमीटर दूरी तय करेगा। मतलब देखा जाए तो आदमी जो है एक दिन में इतना दूरी तय करेगा। हाँ दोस्तों जो आदमी है एक दिन में इतना दूरी तय करता है और 27 दिनों में दूरी तय कर देता है। अगर दोस्तों एक दिन में इतना दूरी तय करता है और 27 दिनों में दूरी तय कर देता है तो दूरी कितनी थी। कहोगे देखिए आदमी एक दिन में इतना दूरी तय करता है तो 27 दिनों में देखा जाए तो इतनी दूरी तय किया होगा। मतलब कुल देखा जाए तो नीचे दूरी थी, मतलब देखा जाए तो जो दूरी थी कुल मिलाकर इतनी थी। हाँ। अब आगे क्या कर रहा है। कहोगे देखिए आगे कह रहा है यदि विश्राम का समय पूर्व से आधा हो जाए मतलब 6 घंटे ही विश्राम करे। कह रहा है कि यदि विश्राम का समय पूर्व से आधा हो जाए और चाल 3 गुनी हो जाए, जो चाल थी पहले अगर वो 3 गुनी हो जाए तो वही आदमी निश्चित दूरी की 4 गुनी दूरी को मतलब इस दूरी को कहोगे। हाँ, कह रहा है कि यदि विश्राम का समय पूर्व से आधा हो जाए और चाल 3 गुनी हो जाए तो जो निश्चित दूरी थी उसकी 4 गुनी दूरी को मतलब इस दूरी को कहोगे। हाँ, कह रहा है इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। हाँ, एक बात बताइए दोस्तों अगर विश्राम का समय पहले का आधा हो गया है और चाल 3 गुनी हो गई है तब व्यक्ति एक दिन में कितना दूरी तय करेगा। कहोगे देखिए विश्राम का समय आधा होने का मतलब है कि व्यक्ति जो है आज व्यक्ति देखा जाए तो अब 6 घंटे ही विश्राम कर रहा है। अगर 6 घंटे ही विश्राम कर रहा है तो चल कितना घंटे रहा है। कहोगे देखिए पूरा दिन होता है जो 24 घंटे का। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए अगर वो 6 घंटे विश्राम कर रहा है तो 18 घंटे चल रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा ठीक है। अब इसी प्रकार आप बताइए अगर चाल 3 गुनी हो गई है आज, अगर चाल 3 गुनी हो जाए तो आज चाल हो कितनी जाएगी। कहोगे देखिए पहले चाल थी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर आज चाल 3 गुनी हो जा रही है तो आज देखा जाए तो चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो देखिए चाल 3 गुनी होने पर व्यक्ति जो है 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए व्यक्ति जो है अगर चाल 3 गुनी हो जाता है तो व्यक्ति जो है 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो 18 घंटे में
18 घंटे में व्यक्ति जो है 54 किलोमीटर चलेगा। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो विश्राम का समय पूर्व से आधा होने पर और चाल 3 गुनी होने पर व्यक्ति जो है एक दिन में 54 किलोमीटर दूरी तय करेगा। एक दिन में 54 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अगर दोस्तों एक दिन में 54 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो निश्चित दूरी के 4 गुनी दूरी को, मतलब इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे इतना समय लगेगा। हाँ ना? अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। 27 दूना 54, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, तो इस प्रकार आया 24 दिन। मतलब हो गया, मतलब निश्चित दूरी के 4 गुनी दूरी को व्यक्ति जो है 24 दिन में तय कर लेगा, अगर विश्राम का समय पहले का आधा हो जाए और चाल 3 गुनी हो जाए। हाँ बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहोगे देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंबे को 7 और 9 सेकंड में पार कर देती है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर ट्रेन खंबे को या आदमी को पार कर रही है, खंबे या आदमी को पार कर रही है, तो उसे पार करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ा होगा? कहोगे दोनों ट्रेनें अगर आदमी या खंबे को पार कर रही है, तो उन्हें उस खंबे को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ा होगा। हाँ ठीक है, पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहोगे देखिए, कह रहा है कि दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंबे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार कर देती है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। कह रहा है कि अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं, तो बताइए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, अगर विपरीत दिशा से आ रही है। कह रहा है कि विपरीत दिशा से आते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। हाँ ठीक है, अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। दोस्तों जो पहली ट्रेन थी वो खंबे को 7 सेकंड में पार करती है। हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों जो पहली ट्रेन है वो खंबे को 7 सेकंड में पार करती है, और जो दूसरी ट्रेन है वो खंबे को 9 सेकंड में पार कर देती है। 9 सेकंड में पार कर देती है। हाँ। दोस्तों दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है? सेम है। हाँ, दोनों ट्रेनों की लंबाई सेम है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। मान लीजिए दोस्तों दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वो 63 मीटर है। मान लीजिए दोस्तों दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वो 63 मीटर है। कोई दिक्कत होगी नहीं। मान लीजिए दोस्तों दोनों ट्रेनों की लंबाई 63 मीटर है। आप मानने को कुछ भी मान सकते हो, XYZ कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आप ऐसी वैल्यू मानिए जो 7 और 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, और 7 9 से डिवाइड होने वाली सबसे मिनिमम संख्या देखा जाए तो एलसीएम ही होती है। सबसे मिनिमम संख्या देखा जाए तो एलसीएम होती है। आप कुछ भी मान सकते हो, 7 9 से डिवाइड होने वाली संख्या कोई भी मान सकते हो, लेकिन आप जितना बड़ी वैल्यू मानेंगे आपको गुणा भाग उतना ही हार्ड होता जाएगा, और जितनी आप छोटी वैल्यू मानोगे उतना ही आपका फायदेमंद होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैंने दोनों ट्रेन की लंबाई ऐसी संख्या मान ली है जो 7 और 9 से डिवाइड हो। तो 7 9 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी जो संख्या होगी वो एलसीएम होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए, अगर आपने ट्रेन की लंबाई 63 मीटर मान लिया, तो इसका मतलब यही है कि पहली ट्रेन की लंबाई 63 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई 63 मीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि भैया दोनों ट्रेन समान लंबाई की है। हाँ ठीक है दोस्तों, पहला ट्रेन जो है आदमी को पार करने के लिए पहला ट्रेन जो है आदमी को 7 सेकंड में पार करने के लिए कुल मिलाकर 63 मीटर की दूरी तय किया है। हो गया। अगर दोस्तों पहला ट्रेन आदमी को पार करने के लिए 7 सेकंड में 63 मीटर की दूरी तय किया है, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया है? देखिए, पहली ट्रेन देखा जाए तो 1 सेकंड में कुल मिलाकर 9 मीटर की दूरी तय की है, और एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अगर 1 सेकंड में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, तो हम कह सकते हैं कि भैया पहली जो ट्रेन थी उसकी चाल 9 मीटर प्रति सेकंड। आप मेरी बात से सहमत है? हो गया। हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी ट्रेन जो है आदमी को पार करने के लिए 9 सेकंड में 63 मीटर की दूरी तय की है। दूसरी ट्रेन की भी तो लंबाई 63 मीटर है। हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों दूसरी ट्रेन जो है आदमी को 9 सेकंड में पार करने के लिए 63 मीटर की दूरी तय की है। अगर 63 मीटर की दूरी तय की है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की है? तो 1 सेकंड में देखा जाए तो 7 मीटर की दूरी तय की है, और 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे चाल कहलाती है। तो ये क्या है? कहोगे ये देखा जाए तो दूसरी ट्रेन की चाल है। मतलब दूसरी ट्रेन की जो चाल है 7 मीटर प्रति सेकंड, उसकी दूसरी ट्रेन की जो चाल है वो 7 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ दोस्तों 1 सेकंड में पहली ट्रेन जो है 9 मीटर की दूरी तय कर रही थी, तो ये जो 9 मीटर निकल कर आया, ये कुछ और नहीं है, तो पहली ट्रेन की चाल है। मतलब पहली ट्रेन की चाल 9 मीटर प्रति सेकंड है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी ट्रेन जो है एक सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो ये जो 7 मीटर आया ये कुछ और नहीं है,
दूसरे ट्रेन की चाल है, मतलब दूसरे ट्रेन की जो चाल है 7 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हो गया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था कहोगे, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा था कि वे परस्पर एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। ठीक, अगर दोस्तों दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करना चाहती हैं, विपरीत दिशा से आते हुए एक दूसरे को पार करना चाहती हैं, तो उन्हें पार करने के लिए एक दूसरे को पार करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो उन्हें पार करने के लिए अपनी कुल मिलाकर अपनी लंबाई के बराबर कुल मिलाकर दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब 126 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर एक दूसरे को पार करना चाहते हैं तो उन्हें कुल मिलाकर, दोनों ट्रेनों को कुल मिलाकर 126 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। आप दोस्तों एक बात बताइए, अगर दोस्तों वे एक दूसरे को पार करना चाहती है तो किस स्पीड से पार करेंगी। कहोगे देखिए, दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, अगर विपरीत दिशा से आ रही है तो वे एक दूसरे को सापेक्षिक स्पीड से पार करेंगी। मतलब दोनों ट्रेनों की जो चालों का योग होगा उस स्पीड से पार करेंगी। ठीक है दोस्तों, दोनों ट्रेनों की चालों का योग देखा जाए तो 9 7 16 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब कहोगे मतलब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 16 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेंगी या पार करेंगी। हाँ, अगर दोस्तों दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 16 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही है, मतलब एक सेकंड में 16 मीटर की दूरी क्रॉस कर रही है, तो 126 मीटर की दूरी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। कहोगे देखिए, एक मिनट। ठीक है, 2 8 16 83/8, कहोगे 83/8 सेकंड का समय लगेगा। हाँ, मतलब दोनों ट्रेनें जो है एक दूसरे को 83/8 सेकंड में पार कर देंगी। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दो समान लंबाई की दो ट्रेनें किसी व्यक्ति को क्रमशः 4 व 3 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, कह रहा है कि वे एक दूसरे को परस्पर कितने समय में पार करेंगे। परस्पर कितने समय में पार करेंगे। हाँ, कह रहा है कि यदि वे एक ही दिशा में गति कर रही हैं तो हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर दोनों ट्रेनें आदमी को पार कर रही है तो एक दूसरे आदमी को पार करने के लिए उन्हें अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। ये इस बात से सहमत है कि नहीं। हो गया, हाँ सहमत है। ठीक है दोस्तों, दो ट्रेनें थी, दो समान लंबाई की ट्रेनें थी। उनमें से पहली जो ट्रेन है दोस्तों, 2 ट्रेनें थी, और उनमें से जो पहली ट्रेन है वो किसी आदमी को 4 सेकंड में पार करता है, 4 सेकंड में पार कर देता है। दोस्तों जो पहली ट्रेन है वो किसी आदमी को 4 सेकंड में पार कर देता है। इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरी ट्रेन है वो उसी आदमी को 3 सेकंड में पार कर देता है। हाँ, दोस्तों 2 ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेनें क्रमशः एक आदमी को पार करती हैं। पहली जो ट्रेन है वो आदमी को जो है 4 सेकंड में पार कर देता है, और जो दूसरी ट्रेन है वो आदमी को 3 सेकंड में पार कर देता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ट्रेन की जो लंबाई थी वो कुल मिलाकर 12 मीटर थी। आप दोस्तों ऐसी वैल्यू मानिए जो 4 और 3 से डिवाइड हो। आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप ऐसी वैल्यू मानिए जो 4 और 3 से डिवाइड हो। ठीक है, तो 4 और 3 से डिवाइड होने वाली तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों आप सबसे मिनिमम वैल्यू मानिए। आप मानने को कुछ भी मान सकते हो, सबसे बड़ी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन जितनी मिनिमम वैल्यू आप मानेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मैंने 4 और 3 से डिवाइड होने वाली सबसे मिनिमम वैल्यू एलसीएम मान ली। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैंने ट्रेन की लंबाई 12 मीटर मान ली है तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये है कि पहली ट्रेन की भी लंबाई 12 है, दूसरी ट्रेन की भी लंबाई 12 है। हाँ दोस्तों, पहली ट्रेन जो है आदमी को पार करने के लिए 4 सेकंड में पार करने के लिए कुल मिलाकर 12 मीटर की दूरी तय किया है। हाँ, अगर पहली ट्रेन ने आदमी को 4 सेकंड में पार करने के लिए कुल मिलाकर 12 मीटर की दूरी तय किया है, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया है। 1 सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय किया है, और 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। मतलब पहली ट्रेन की जो चाल थी वो 3 मीटर प्रति सेकंड थी। आप मेरी बात से सहमत है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों दूसरी ट्रेन जो है 3 सेकंड में व्यक्ति को पार करने के लिए कुल मिलाकर 12 मीटर की दूरी तय की है। अगर 3 सेकंड में व्यक्ति को पार करने के लिए कुल मिलाकर 12 मीटर की दूरी तय की है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी। 1 सेकंड में देखा जाए तो 4 मीटर की दूरी तय की है, और 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो दूसरी ट्रेन की जो चाल है 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया पहले ट्रेन जो है उसकी चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है, और दूसरी जो ट्रेन है उसकी चाल जो है 4 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी अगर वे एक ही दिशा में गति करें। हाँ, अगर दोस्तों दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करना चाहती हैं
तो उन्हें पार करने के लिए एक दूसरे को कुल मिलाकर अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो 24 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, 24 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं, एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करना चाहती हैं, तो वे किस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगी? तो वे देखिए, अगर वे एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करना चाहती हैं, तो वे सापेक्षिक स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे। मतलब अपनी चालों के उन दोनों ट्रेनों की चालों के बीच का जो अंतर होगा उस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ट्रेनों की चालों के बीच का अंतर 1 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब दोनों ट्रेनें जो है एक दूसरे को 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार करेंगी। हाँ दोनों ट्रेनें जो है एक दूसरे को 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार कर रही है या क्रॉस कर रही है। तो आप मुझे बताइए, अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही है, तो 24 मीटर की दूरी क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? क्योंकि देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि दोनों ट्रेनें जो है 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी क्रॉस कर रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी क्रॉस कर रही है, तो 24 मीटर की दूरी को क्रॉस करने में कुल मिलाकर 24 सेकंड का समय लगेगा। हाँ मतलब देखा जाए तो दोनों ट्रेनें कुल मिलाकर 24 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगी, अगर एक ही दिशा में गति करें तो। हाँ बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं हमें इस क्वेश्चन में? तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में हमें, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 4 व 6 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, कह रहा है कि ज्ञात करिए वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी। हाँ कह रहा है कि अगर उनकी चाल 7:9 हो, हाँ दोस्तों दो ट्रेनें हैं, उनकी चालों का अनुपात 7:9 है। हाँ दोस्तों दोनों ट्रेनों में से पहली जो ट्रेन है वो किसी खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, और जो दूसरी ट्रेन है वो किसी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। हाँ हमसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, अगर एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दो ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात दिया है 7:9। इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब यही है कि अगर दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात 7:9 दिया है, तो इसका मतलब यही है कि पहली जो ट्रेन है उसकी चाल देखा है तो 7 मीटर प्रति सेकंड है। मैंने कहा हाँ, देखिए इसी प्रकार दूसरी जो ट्रेन है उसकी चाल 9 मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो हमें यूनिट तो दी नहीं है, चाल की तो यूनिट दी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप 7 मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं और 9 मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं। आप किलोमीटर प्रति घंटा भी कह सकते हो कि भैया पहली ट्रेन की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी ट्रेन की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से। क्योंकि ऐसा तो फिक्स नहीं है, तो मैंने मान लिया कि भैया पहली ट्रेन की जो चाल है 7 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरी ट्रेन की जो चाल है 9 मीटर प्रति सेकंड है। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, पहली ट्रेन की जो चाल थी वो 7 मीटर प्रति सेकंड थी, मतलब पहली ट्रेन जो है 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। दूसरी ट्रेन की स्पीड 9 मीटर प्रति सेकंड थी, मतलब दूसरी ट्रेन जो है 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी। हाँ दोस्तों पहली ट्रेन जो है 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी और 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए उसने एक खंभे को 4 सेकंड में क्रॉस कर दिया। अगर दोस्तों 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए किसी खंभे को 4 सेकंड में क्रॉस कर दे रही है, तो 4 सेकंड में उसने कुल कितनी दूरी तय की हुई? तो देखिए 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है ट्रेन, इसका मतलब यही है कि ट्रेन जो है 1 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय कर रही है। इस प्रकार देखा जाए तो 4 सेकंड में कुल मिलाकर 28 मीटर की दूरी तय की हुई। मतलब देखा जाए तो अगर दोस्तों 4 सेकंड में कुल मिलाकर 28 मीटर की दूरी तय की है, तो हम कह सकते हैं कि ये पहली ट्रेन की जो लंबाई होगी 28 मीटर होगी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। अब ये बात बताना ना पड़े कि भैया खंभे को पार करिए तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ ये इन सब चीजों के बारे में आपको पहले ही पता है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी ट्रेन जो है 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी। कब? यहाँ दोस्तों दूसरी ट्रेन जो है 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए उसने उसी खंभे को 6 सेकंड में पार कर दिया। अगर 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए 6 सेकंड में खंभे को पार कर देती है, तो 6 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? क्योंकि देखिए 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब यही है कि ट्रेन जो है 1 सेकंड में 9 मीटर की दूरी तय कर रही है। इस प्रकार देखा जाए तो 6 सेकंड में कुल मिलाकर 54 मीटर की दूरी तय की होगी। क्योंकि मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए इस प्रकार देखा जाए तो पहली दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई कुल मिलाकर 54 मीटर होगी। हाँ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ट्रेन जो है खंभे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी।
अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे। हाँ, तो खंबे को पार करने के लिए उसे 6 सेकंड में कुल मिलाकर 54 मीटर की दूरी तय की है। अगर 54 मीटर की दूरी तय की है तो 54 मीटर क्या है, दूसरी ट्रेन की लंबाई है। इसी प्रकार पहली ट्रेन ने खंबे को पार करने के लिए 4 सेकंड में कुल मिलाकर 28 मीटर की दूरी तय की है। तो 28 मीटर क्या है, पहली ट्रेन की लंबाई है। हाँ, तो इस प्रकार देखें तो पहली ट्रेन की लंबाई 28 मीटर थी, दूसरी ट्रेन की लंबाई 54 मीटर थी। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं, अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने के लिए कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो कुल मिलाकर 8 4 12 5 2 7 82 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी एक दूसरे को पार करने के लिए। तो देखिए, अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो एक दूसरे को पार करने के लिए कुल मिलाकर 82 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, अगर वे एक दूसरे को पार करती हैं, एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करना चाहती है तो किस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगी। कहोगे देखिए, अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो वे सापेक्षिक स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगी। मतलब दोनों ट्रेनों की जो चालों के बीच का अंतर होगा उस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे। हाँ, तो दोनों ट्रेनों की चालों के बीच का अंतर तो 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेंगी या पार करेंगी। हाँ, अगर दोस्तों दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेंगी तो आप मुझे बताइए 82 मीटर की दूरी को पार करने में, 82 मीटर की दूरी क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। वो देखिए, दोनों ट्रेनें जो है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी क्रॉस कर रही है। इस प्रकार देखा जाए तो 82 मीटर की दूरी क्रॉस करने में इतना समय दोनों को लगेगा। मतलब देखा जाए तो 41 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरीके से क्रॉस कर देंगे। हाँ, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 41 सेकंड में क्रॉस कर देंगे। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दो ट्रेनों की चालों का अनुपात जो है 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। कह रहा है विपरीत दिशा से आते हुए दोनों किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। कह रहा है ज्ञात करिए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। कह रहा है ज्ञात करिए दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। हाँ, दोस्तों 2 ट्रेनें थी और उनकी चालों का अनुपात हमें 3:4 दिया है। यही तो दिया है। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि पहली ट्रेन की चाल जो है 3 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरी ट्रेन की जो चाल है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ, दोस्तों अगर दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात हमें 3:4 दिया है, 3/4 दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि पहली ट्रेन की जो चाल है 3 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरी ट्रेन की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है। ऐसा नहीं है कि हम किलोमीटर प्रति घंटा नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं कि ये पहली ट्रेन की जो चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी ट्रेन की जो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू दी गई है और अनुपातिक वैल्यू में हमें नहीं पता है कि भैया ये किलोमीटर प्रति घंटे में है कि या मीटर प्रति सेकंड में है। हाँ भैया, तो कहने को कुछ भी कह सकते हो। तो मान लीजिए पहली ट्रेन की जो चाल है 3 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी ट्रेन की जो चाल है वो 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दोस्तों अगर पहली ट्रेन की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका मतलब यही है कि पहली ट्रेन जो है 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी। अगर दूसरी ट्रेन की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है तो दूसरी ट्रेन जो है 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी। हाँ, तो पहली ट्रेन जो है दोनों ट्रेनें किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में लिखा है। हाँ, तो पहली ट्रेन जो है 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए किसी खंबे को 3 सेकंड में पार कर देती है। अगर पहली ट्रेन 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए किसी खंबे को 3 सेकंड में पार कर देती है तो 3 सेकंड में कितनी दूरी तय की? तो वह देखिए 3 सेकंड में देखा है तो 9 मीटर की दूरी तय की होगी। हाँ, अगर दोस्तों 3 सेकंड में कुल मिलाकर पहली ट्रेन ने 9 मीटर की दूरी तय की है तो हम कह सकते हैं कि पहली ट्रेन की लंबाई 9 मीटर होगी। आप मेरी बात से सहमत होंगे। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी ट्रेन 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी। हाँ, दोस्तों दूसरी ट्रेन जो है 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए किसी खंबे को उसने भी 3 सेकंड में क्रॉस कर दिया है। दोस्तों दूसरी ट्रेन जो है 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए उसी खंबे को 3 सेकंड में उसने भी क्रॉस कर दिया है। अगर दोस्तों 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए 3 सेकंड में खंबे को क्रॉस कर दिया है तो 3 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? तो 3 सेकंड में देखें तो 12 मीटर की दूरी तय की होगी। मतलब देखा जाए तो दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो 12 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों आप मुझे बताइए पहली ट्रेन की लंबाई 9 मीटर है। हाँ, दूसरी ट्रेन की लंबाई 12 मीटर है। हाँ, अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो एक दूसरे को पार करने के लिए कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा? कहोगे देखिए, अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो एक दूसरे को पार करने के लिए 21 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए
आप मुझे बताइए, अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत गति करते हुए एक दूसरे को पार करना चाहती है तो किस स्पीड से पार करेंगी? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से पार करेंगी। मैंने कहा मतलब कहोगे मतलब दोनों ट्रेनों की जो चालों का योग होगा उस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है, दोनों ट्रेनों की चालों का जो योग है वास्तव में 7 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब देखा जाए तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेंगी। हाँ कि नहीं? अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेंगी तो 21 मीटर की दूरी क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? और देखिए 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेंगी, इसका मतलब यही है कि दोनों ट्रेनें जो है 1 सेकंड में 7 मीटर की दूरी क्रॉस करेंगी। तो इस प्रकार देखा तो 21 मीटर की दूरी क्रॉस करने में 3 सेकंड का समय लगेगा। मतलब देखा जाए तो दोनों ट्रेनें जो है एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए 3 सेकंड में पार कर लेंगे। हाँ, बताइए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है। कह रहा है एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी जो है एक ही दिशा में जा रही है। कह रहा है जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। कह रहा है जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। ठीक है, कह रहा है मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी ने मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार किया है। किसने पार किया है? पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी ने मालगाड़ी को पार किया है। हाँ कि नहीं? दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर दोनों अगर दोस्तों सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर रही है तो उसने 60 सेकंड में पार करने के लिए अपनी लंबाई और मालगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय किया हुआ। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है? कहोगे हाँ। आगे क्या कर रहा है? कहोगे आगे कह रहा है जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री देखता है कि उसने मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार किया है। मतलब यात्री ने मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार किया। अगर दोस्तों यात्री ने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है तो उसने मालगाड़ी को पार करने के लिए कुल मिलाकर मालगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय किया होगा। आदमी ने 40 सेकंड में पार किया। अगर 40 सेकंड में आदमी ने पार किया है तो उस मालगाड़ी को पार करने के लिए उसने मालगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय किया होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। कह रहा है कि बताइए दोनों की लंबाई का अनुपात क्या है? आइए दोस्तों हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर मालगाड़ी को जी से दर्शा रहा हूँ और पैसेंजर गाड़ी को सवारी गाड़ी को पी से दर्शा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात क्या है? तो देखिए मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात देखा जाए तो 1:2 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो मालगाड़ी है वो 1 मीटर प्रति सेकंड की उसकी चाल 1 मीटर प्रति सेकंड है और सवारी गाड़ी की स्पीड देखा जाए तो 2 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ, मतलब क्या है? मतलब यही है कि जो मालगाड़ी है 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और जो सवारी गाड़ी है वो 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। हाँ, दोस्तों आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार करती है। हाँ, दोस्तों जो सवारी गाड़ी है वो मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर देती है, मतलब क्रॉस कर देती है। तो आप मुझे बताइए अगर पीछे से आ रही जो सवारी गाड़ी है मालगाड़ी को पार कर रही है 60 सेकंड में तो किस स्पीड से पार की होगी? देखिए अगर सवारी गाड़ी जो है मालगाड़ी को क्रॉस कर रही है 60 सेकंड में तो वो 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार की होगी। हाँ, दोस्तों सवारी गाड़ी जो है 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही थी और क्रॉस करते करते उसने 60 सेकंड में क्रॉस कर दिया है। अगर 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही थी और 60 सेकंड में क्रॉस कर दिया है तो 60 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा? तो देखिए सवारी गाड़ी जो है 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करके क्रॉस कर रही है तो 60 सेकंड में देखा जाए तो 60 मीटर की दूरी तय करके क्रॉस कर दी होगी। मतलब देखा जाए तो सवारी गाड़ी और अगर देखो 60 मीटर की दूरी क्रॉस की है 60 सेकंड में 60 मीटर की दूरी क्रॉस कर दी है तो मैं कह सकता हूँ ये पैसेंजर और मालगाड़ी और पैसेंजर की लंबाई का जो अनुपात लंबाई है वो 60 मीटर है। अगर दोस्तों 60 सेकंड में कुल मिलाकर पैसेंजर गाड़ी ने 60 मीटर की दूरी तय की है, 60 सेकंड में कुल मिलाकर 60 मीटर की दूरी पार की है या क्रॉस की है तो मैं कह सकता हूँ कि ये पैसेंजर और मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी की लंबाई का जो योग था वो 60 मीटर था। हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर सवारी गाड़ी मालगाड़ी को क्रॉस कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी और उसने कुल कितना दूरी क्रॉस किया? तो 60 मीटर की दूरी क्रॉस किया है। 60 मीटर की दूरी क्रॉस किया है तो हम कह सकते हैं कि यह मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की जो लंबाई का योग है वो 60 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है। दोस्तों सवारी गाड़ी के अंदर ही तो यात्री बैठा होगा। हाँ,
अगर दोस्तों सवारी गाड़ी की स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड है तो यात्री जो बैठा है उसकी भी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। हाँ हाँ दोस्तों यात्री जो है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा था। दोस्तों आदमी जो है दोस्तों यात्री जो है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है और जो मालगाड़ी है वो 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। हाँ हाँ दोस्तों अगर यात्री जो है मालगाड़ी को 40 सेकंड में क्रॉस करता है तो आप मुझे बताइए यात्री किस स्पीड से मालगाड़ी को क्रॉस किया होगा। कोई देखिए यात्री जो है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रहा है और मालगाड़ी 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यात्री ने मालगाड़ी को 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस किया होगा। हाँ दोस्तों जो आदमी है दोस्तों यात्री जो है मालगाड़ी को 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करता है और 40 सेकंड में क्रॉस कर देता है। अगर 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करते हुए 40 सेकंड में क्रॉस कर देता है तो 40 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी। तो देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करता है इसका मतलब यही है कि 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी क्रॉस करता है। तो इस प्रकार देखा जाए 40 सेकंड में उसने 40 मीटर की दूरी क्रॉस की होगी। दोस्तों अगर 40 सेकंड में 40 मीटर की दूरी क्रॉस की होगी तो हम कह सकते हैं भैया मालगाड़ी की जो लंबाई होगी वो कुल मिलाकर 40 मीटर होगी। हाँ दोस्तों दोनों मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का योग कुल मिलाकर 40 मीटर था और दोस्तों मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का योग कुल मिलाकर 60 मीटर था और उसमें से 40 मीटर की लंबाई 40 मीटर तो लंबी मालगाड़ी थी तो सवारी गाड़ी कितनी लंबी थी। 20 मीटर थी। हाँ दोस्तों हमसे इनका अनुपात पूछा है। इनका अनुपात क्या होगा। देखिए इनका अनुपात जो होगा 2:1 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ जाएगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 7:9 है। आप लोग कह रहा है कि एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 7:9 है। पीछे से आती हुई सवारी गाड़ी जो है 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है। कह रहा है जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार किया है। यात्री पार किया है 35 सेकंड में मालगाड़ी को। अगर यात्री ने मालगाड़ी को पार किया है 35 सेकंड में तो उसने पार करने के लिए कुल मिलाकर मालगाड़ी के बराबर दूरी तय की होगी। हाँ इसी प्रकार सवारी गाड़ी ने अगर मालगाड़ी को क्रॉस किया है तो सवारी गाड़ी ने मालगाड़ी को क्रॉस करने के लिए कुल मिलाकर अपनी और मालगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी। हाँ ये बात आपको क्लियर है। हाँ अब आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक मालगाड़ी थी एक सवारी गाड़ी थी। मैं मालगाड़ी को जी से दर्शा रहा हूँ और सवारी गाड़ी को पी से दर्शा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी मालगाड़ी दोस्तों और सवारी गाड़ी की जो चाल का अनुपात दिया हमें वो 7:9 दिया है। इसका मतलब क्या होगा। देखिए इसका मतलब यही है कि जो मालगाड़ी है उसकी चाल 7 मीटर प्रति सेकंड है और जो पैसेंजर गाड़ी है उसकी स्पीड देख रहे हैं तो 9 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब जो मालगाड़ी है वो 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रही है और पैसेंजर गाड़ी 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रही है। हाँ कि लोग हाँ दोस्तों पैसेंजर जो गाड़ी है वो मालगाड़ी को 60 सेकंड में क्रॉस कर देता है। तो आप मुझे बताइए पैसेंजर गाड़ी ने मालगाड़ी को किस स्पीड से क्रॉस किया होगा। कभी देखिए पीछे से सवारी गाड़ी आ रही थी। पैसेंजर गाड़ी सवारी पीछे से आ रही थी और आगे मालगाड़ी चल रही थी और आगे मालगाड़ी चल रही थी और पीछे से पैसेंजर गाड़ी आ रही है। इस प्रकार देखा जाए तो पैसेंजर गाड़ी ने मालगाड़ी को 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस किया है। मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार किया है। ठीक है दोस्तों पैसेंजर सवारी गाड़ी जो है मालगाड़ी को 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार कर रही है और पार करते करते उसने 60 सेकंड में पार कर दिया है। अगर 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार कर रही है और करते करते 60 सेकंड में पार कर दिया है तो 60 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा। कोई देखिए 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार कर रहा है। इसका मतलब यही है कि जो सवारी गाड़ी है 1 सेकंड में 2 मीटर दूरी पार कर रहा है। इस प्रकार देखा तो 60 सेकंड में कुल मिलाकर 120 मीटर की दूरी पार किया होगा। हाँ अगर दोस्तों 60 सेकंड में सवारी गाड़ी ने कुल मिलाकर 120 मीटर की दूरी पार किया है तो हम कह सकते हैं कि यह मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का योग जो है 120 मीटर है। हाँ क्योंकि दोस्तों पार करने के लिए सवारी गाड़ी मालगाड़ी को पार करने के लिए अगर 120 मीटर की दूरी तय की है तो हम कह सकते हैं ये मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का योग 120 मीटर है। यहाँ तक आपको समझ में आया तो अब दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया है कि नहीं को भी। हाँ ठीक है अब दोस्तों आगे कहानी बढ़ती है। अब इसे सवारी गाड़ी में एक यात्री बैठा था और वो यात्री देखता है कि भैया उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में क्रॉस किया है। हाँ दोस्तों सवारी गाड़ी में अगर यात्री बैठा है तो उस यात्री की भी स्पीड 9 मीटर प्रति सेकंड होगी।
आप लोग ना, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यात्री जो है 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रहा है और सवारी मालगाड़ी जो है 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। हाँ कि लोग, हाँ। तो अगर यात्री 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रहा है और सवारी गाड़ी 7 मीटर प्रति और मालगाड़ी 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रही है, तो यात्री ने मालगाड़ी को किस स्पीड से क्रॉस किया होगा? कभी देखिए, यात्री ने मालगाड़ी को 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस किया होगा। हाँ, दोस्तों यात्री जो है मालगाड़ी को 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रहा था और क्रॉस करते 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 35 सेकंड में क्रॉस कर दिया। अगर दोस्तों यात्री जो है मालगाड़ी को पार करने के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रहा है और करते करते 35 सेकंड में क्रॉस कर दिया है, तो 35 सेकंड में कितनी दूरी तय किया? तो वह देखिए आदमी जो है यात्री जो है 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी क्रॉस कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 35 सेकंड में कुल मिलाकर 70 मीटर की दूरी क्रॉस किया हुआ। मतलब अगर दोस्तों 35 सेकंड में कुल मिलाकर 70 मीटर की दूरी क्रॉस किया होगा, तो ये जो दूरी क्रॉस किया होगा ये मालगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी क्रॉस किया होगा। मतलब मालगाड़ी की जो लंबाई है वो 70 मीटर है। आप मेरी बात से सहमत होंगे? दोनों जो गाड़ियां थी उनकी लंबाई का योग 120 मीटर था। इसमें से मालगाड़ी की लंबाई 70 मीटर थी, तो जो पैसेंजर गाड़ी थी उसकी लंबाई 50 मीटर होगी। दोस्तों यहाँ पर हमसे दोनों की अनुपात पूछा, दोनों गाड़ियों की लंबाई का अनुपात पूछा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रेनों की लंबाई का जो अनुपात होगा या दोनों गाड़ियों की लंबाई का जो अनुपात होगा वो 7:5 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए और आइए हम करने की कोशिश भी करते हैं। कह रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रविकांत समय पर रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित स्टेशन के लिए चलना शुरू करता है। ठीक है, कह रहा है तथा 3 मिनट के बाद उससे ज्ञात होता है कि वह अपने जरूरी कागजात घर पर भूल जाता है। ठीक है, कह रहा है कि उसके बाद वह बढ़ी हुई चाल से वापस जाता है तथा उसी एक समान चाल से स्टेशन जाता है, ताकि वह रेलगाड़ी को पकड़ने में सफल हो जाए। दोस्तों वह बड़ी स्पीड से जाता है वापस, और इस कारण से जाता है कि भैया जिससे कि वो रेलगाड़ी को सही समय पर पकड़ने में सफल हो जाए। कह रहा है कि तो बताइए उसकी बड़ी स्पीड क्या होगी? बाद वाली स्पीड क्या होगी, मतलब बड़ी स्पीड क्या होगी? दोस्तों आपको घबराना नहीं है, सवाल में दम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। दोस्तों रविकांत नाम का एक लड़का था। एक मिनट। मान लीजिए दोस्तों रविकांत का घर यहाँ पर है और स्टेशन जो है यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, रविकांत के घर से स्टेशन जो है आधा किलोमीटर दूरी पर है। मतलब 500 मीटर की दूरी पर है। कोई दिक्कत है? कोई नहीं है। कोई 1 मिनट मुझे थोड़ा और बढ़ा दूं, क्योंकि जितना छोटा रहेगा उतना ही इसमें उलझन बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, रवि के घर से स्टेशन जो था वो आधा किलोमीटर दूरी पर था। मतलब 500 मीटर दूरी पर। मान लीजिए यहाँ पर स्टेशन दोस्तों आधा किलोमीटर दूरी पर स्टेशन था, मतलब 500 मीटर दूरी पर स्टेशन था। दोस्तों एक दिन क्या हुआ, रवि जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्टेशन जाता है और स्टेशन जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए। दोस्तों एक दिन क्या हुआ, रविकांत जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्टेशन जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्टेशन जा रहा है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो कितने समय में पहुंचेगा? कौवे देखिए ट्रेन की, कौवे देखिए 1 मिनट। कौवे देखिए उस स्टेशन देखा जाए तो उसके घर से आधा किलोमीटर दूरी पर है। मैंने कहा हाँ कौवे देखिए स्टेशन देखा जाए तो उसके घर से आधा किलोमीटर दूरी पर है। अगर वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो वो कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने समय में वो पहुंच जाएगा स्टेशन। मतलब देखा जाए तो आधे घंटे में पहुंच जाएगा। आधा घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। मतलब देखा जाए तो वो स्टेशन 30 मिनट में पहुंच जाएगा। दोस्तों यहाँ से चलता है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है।
1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है आधा किलोमीटर दूरी पर, मतलब 500 मीटर दूरी पर स्थित स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए। हाँ दोस्तों हमें पता है कि भैया अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए, वो तो 30 मिनट में वो पहुंच जाएगा। हाँ सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ अब दोस्तों यहाँ से तो चलना चालू किया, चला तो उसके बाद 3 मिनट बाद उससे ध्यान आया कि भैया जरूरी कागजात भूल गए हैं। मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान आया, ठीक है। दोस्तों चलना चालू किया, यहाँ से चलना चालू किया 1 मीटर प्रति सेकंड की 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और 3 मिनट जब चला, 3 मिनट चलने के बाद उसे ध्यान आया, 3 मिनट चलने के बाद उसे ध्यान आया कि भैया जरूरी कागजात भूल गए। मतलब जब 27 मीटर की दूरी और बची थी, मतलब जब 27 मिनट की, मतलब जब 27 मिनट की दूरी और बची थी, 27 मिनट की दूरी 27 मिनट की दूरी और बची थी, तब उसे ध्यान आया है कि भैया उसने वो जरूरी कागजात भूल गया है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों 3 मिनट तक वो चला है कब यहाँ, उसके बाद ध्यान आया कब यहाँ, तो 3 मिनट में उसने कुछ दूरी तय की होगी। तो यहाँ कितनी दूरी तय की होगी, तो देखिए जो रमाकांत है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर होता है। हाँ ना, और 1 घंटे में होता है 60 सेकंड, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो वे देखिए रमाकांत जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है, मतलब यही है कि हजार मीटर 1 घंटे में 1000 मीटर चल रहा है, मतलब 60 मिनट में 1000 मीटर चल रहा है। यहाँ अगर दोस्तों 60 मिनट में 1000 मीटर चल रहा है तो 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, इतना दूरी तय कर रहा है। तो 3 मिनट में उसने कितने दूरी तय किया होगा, 3 मिनट में इतना दूरी तय किया होगा। अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो आएगा 50 मीटर। हाँ मतलब कुल मिलाकर देख रहे तो 50 मीटर दूरी पर उसे होश आया था कि भैया जरूरी कागजात भूल गया है। हाँ जरूरी कागजात भूल गया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों रमाकांत जो है यहाँ से चलता है और 3 मिनट बाद उसे होश आता है, मतलब 50 मीटर दूरी चलने के बाद उसे होश आता है कि ये जरूरी कागजात भूल गया है। मतलब जब 27 मिनट की दूरी और बची थी स्टेशन में पहुंचने की, 27 मिनट की दूरी और बची थी, तब उसे होश आता है कि ये जरूरी कागजात भूल गए हैं। अब दोस्तों यहाँ से वो वापस होता है और अपनी स्पीड बढ़ाकर वापस होता है, और स्पीड बढ़ाकर इसलिए वापस होता है कि जिससे वो सही समय पर स्टेशन पे पहुंच जाए। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक गया, अगर उसके बाद उसे होश आ रहा है तो ये जो 3 मिनट दूरी चला है तो इसे बर्बाद हो गया। तो हाँ दोस्तों 27 मिनट की जब दूरी बची थी तब उसे होश आया है, 27 मिनट की जब दूरी बची थी तब उसे होश आया है। अब वो होश आने के बाद वो तेजी से लौटा। अब दोस्तों बढ़ी हुई स्पीड से वो लौटता है, और इसलिए लौटता है कि जिससे वो स्टेशन पर सही समय पे पहुंच जाए। अगर दोस्तों उसे स्टेशन पे सही समय पे पहुंचना है, अगर दोस्तों स्टेशन पे उसे 27 मिनट के अंदर पहुंचना है, 27 मिनट में पहुंचना है, तो 27 मिनट के अंदर ही उसे घर जाना होगा और घर से ही स्टेशन में पहुंचना होगा। अगर दोस्तों 27 मिनट अगर दोस्तों 27 मिनट के अंदर ही पहुंचना है तो 27 मिनट के अंदर उसे कुल मिलाकर 50 और 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। 50 मीटर घर जाना होगा, 50 मीटर चलकर घर जाना होगा, और 500 मीटर चलकर स्टेशन पे जाना होगा। मतलब 27 मिनट में उसे 550 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ मतलब अगर मतलब देखा जाए तो 27 मिनट में मतलब इतने सेकंड में 550 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ दोस्तों यहाँ पर मीटर में बात हो रही है इसलिए मैंने समय को सेकंड में बदल दिया। दोस्तों इतने सेकंड में उसे 550 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो एक सेकंड में इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। और ये 1 सेकंड में अगर इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वो चाल कहलाती है। इस प्रकार देखा जाए तो अगर 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी तो हम कह सकते हैं कि रमाकांत की जो स्पीड रही होगी इतने मीटर प्रति सेकंड रही होगी। ठीक है तो ये चाल आ गई है मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में नहीं होती, मीटर सेकंड में नहीं पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। ठीक है तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर हम इसे सोल्व करते हैं ना तो 11/9 आएगा, 11/9 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब देखा जाए तो रमाकांत की जो बढ़ी हुई स्पीड है वो 11/9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 11/9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही दिशा में जा रहे दो आदमी जिनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कोई एक ट्रेन क्रमशः 10 और 12 सेकंड में पार कर देती है। कह रहा है ट्रेन की लंबाई क्या है। दोस्तों जिस दिशा में आदमी जा रहे थे दोनों, उसी दिशा में जाते हुए एक ट्रेन ने पहले आदमी को 10 सेकंड में पार कर दिया है और दूसरे आदमी को 12 सेकंड में पार किया है।
तो ट्रेन ने दोनों आदमियों को किस स्पीड से पार किया होगा, तो सापेक्षिक स्पीड से पार किया होगा। हम लोग यहाँ मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों ट्रेन की जो स्पीड थी वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर रही है, ठीक है दोस्तों। जो ट्रेन थी उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है दोस्तों। जो ट्रेन है वो पहले आदमी को 10 सेकंड में पार कर देता है, 10 सेकंड में पार कर देता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ट्रेन जो है वो पहले आदमी को 10 सेकंड में पार कर देता है। तो किस स्पीड से पार किया होगा, सापेक्षिक स्पीड से पार किया होगा। मतलब देखा जाए, अगर ट्रेन की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन ने आदमी को इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्रॉस किया होगा, पार किया होगा। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड में बात चल रही है, ठीक है तो यहाँ पर मैंने सेकंड में से चेंज कर लिया। मतलब देखा जाए तो इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस किया है या पार किया है पहले आदमी। दोस्तों ट्रेन जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पहले आदमी को पार कर रही थी, और पार करते करते उसने 10 सेकंड में पार कर दिया है। तो 10 सेकंड में कितना दूरी, 10 सेकंड में पार कर लिया है, तो 10 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा, तो भाई इतना दूरी तय किया होगा। हाँ लोग अगर दोस्तों आदमी को 10 सेकंड में पार करने के लिए 10 सेकंड में आदमी को पार करने के लिए इतना दूरी तय किया है, तो ये दूरी कुछ और नहीं है, ट्रेन की लंबाई है। हाँ ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है, यहाँ तक हमें सारी चीजें क्लियर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पसंद कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। अब दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों दूसरे आदमी को ट्रेन ने 12 सेकंड में पार कर दिया है, 12 सेकंड में पार करता है। हाँ तो आप मुझे बताइए, अगर दूसरे आदमी को 12 सेकंड में पार कर रहा है तो किस स्पीड से पार किया होगा। देखिए जो ट्रेन है उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो दूसरा आदमी है उसका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार देख रहे हैं तो दूसरे आदमी को ट्रेन ने इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार किया होगा। हाँ ठीक है, मतलब देख रहे हैं तो इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार किया होगा। दोस्तों दूसरे आदमी को जो ट्रेन ने इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार करा था, और करते करते उसने 12 सेकंड में पार कर दिया है। तो 12 सेकंड में पार कर दिया है, तो 12 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा, इतने की स्पीड से पार करते करते तो गया इतना दूरी तय किया होगा। हाँ अगर तो 12 सेकंड में पार करने के लिए दूसरी ट्रेन ने इतना दूरी तय किया है, तो ये दूरी कुछ और नहीं है, ट्रेन की लंबाई है, ठीक है ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ अगर दोनों ट्रेन की लंबाई है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आप मेरी बात से सहमत कहोगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कहोगे नहीं। यहाँ तक हमें 1 मिनट मिलेगा, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है, यहाँ पर हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। 5/18 से 5/18 कैंसिल, 2 पंचे 10, 1 मिनट, 2 पंचे 10, 2 छीम 12, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक बात बताइए, चाल कभी निगेटिव होती है, कभी नहीं निगेटिव नहीं होती है, तो आप जैसे बता रहा हूँ वैसे करिए, ठीक है दोस्तों। 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5x आएगा, कहोगे हाँ। इधर करेंगे 6 की मल्टीप्लाई तो 6x आएगा, कहोगे हाँ। 6x में से 5x घटा लीजिए, ठीक है तो आएगा x। जब समान साइन हो तो घटा लीजिए, और जब विपरीत साइन हो तो जोड़ दीजिए। अगर वास्तव में 6x माइनस का आता है और 5x प्लस का आता है तो दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x आएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार संख्याओं की मल्टीप्लाई कर लिए, 5 चीजें 20 आया, 6 पंजे 30 आया, दोनों समान साइन आ रहे हैं, आप लोग यहाँ तो घटा लीजिए। 20 में से अगर 20 घटाता हूँ तो आएगा 10। इस प्रकार देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 10 किलोमीटर, 10 आएगी। और x क्या था, कहोगे x देखा जाए तो हमने इसको ट्रेन की चाल मानी थी, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेन की जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन हमसे चाल नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है ट्रेन की लंबाई क्या है। हाँ लोग यहाँ तो ट्रेन की लंबाई तो देखा जाए तो ये है, ट्रेन की लंबाई देखा जाए तो ये है, कहोगे हाँ। अगर वास्तव में हमें ट्रेन की लंबाई पता करनी है तो यहाँ पर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, या यहाँ पर रखनी पड़ेगी, कहोगे हाँ। तो रख लेते हैं दोस्तों तो यहीं पर सबसे पहले हम रख लेते हैं, यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पर रखता हूँ x की वैल्यू, तो मुझे ट्रेन की लंबाई चाल मिलेगी। देखिए 10 रखूंगा तो यहाँ पर 6 आएगा, और इंटू 5/18 है, मैंने कहा ठीक है, इंटू 10 है, इंटू 10, 6 3 18, तो आगे 50/3। इस प्रकार देखा जाए तो जो ट्रेन है वो वास्तव में उसकी लंबाई 50/3 मीटर है, 50/3 मीटर। हाँ लोग आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज समझ में आई है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को।
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी जिनकी चाल क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड है और 10 मीटर प्रति सेकंड है, कह रहा है कोई एक ट्रेन क्रमशः 6 और 5 सेकंड में पार कर देती है। कह रहा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। हाँ दोस्तों जिस दिशा में जिस दिशा में आदमी जा रहे थे उसकी विपरीत दिशा से आते हुए ट्रेन पहली ट्रेन उसके विपरीत दिशा से आते हुए दोस्तों जिस दिशा में आदमी चल रहे थे उसके विपरीत दिशा से आते हुए ट्रेन ने पहले आदमी को 6 सेकंड में पार किया और दूसरे आदमी को 5 सेकंड में पार किया। हाँ। मान लीजिए दोस्तों जो ट्रेन है उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए अगर ट्रेन की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोस्तों ट्रेन जो है दोस्तों ट्रेन है वो पहले आदमी को 6 सेकंड में पार कर दिया है। हाँ, तो किस स्पीड से पार किया होगा देखिए ट्रेन की चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और पहले आदमी की जो चाल है वो 5 मीटर वो है 1 मिनट हो गई गलती हो गई। मान लीजिए दोस्तों ट्रेन की जो स्पीड थी वो x मीटर प्रति सेकंड थी, कोई दिक्कत है कभी नहीं। ठीक है दोस्तों पहले जो ट्रेन है पहले आदमी को 6 सेकंड में पार किया है। हाँ 6 सेकंड में पार कर देती है। तो किस स्पीड से पार की होगी तो देखिए ट्रेन की स्पीड 1 मीटर प्रति सेकंड है और पहले आदमी को की स्पीड देखा जाए तो 5 मीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार देखा जाए तो ट्रेन ने आदमी को इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार किया होगा। हाँ दोस्तों ट्रेन जो है आदमी को इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार कर रहा था और करते करते उसने 6 सेकंड में पार कर दिया। तो 6 सेकंड में देखा जाए तो पार करने के लिए कुल मिलाकर इतना दूरी तय किया होगा। हाँ इतना दूरी तय किया होगा। तो ये क्या होगा ये देखा जाए तो वास्तव में ट्रेन की लंबाई है। ये वास्तव में देखा जाए तो ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्रश्न। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे आदमी को 5 सेकंड में ट्रेन पार करता है। तो किस स्पीड से पार किया होगा देखिए ट्रेन की जो चाल है 1 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरे व्यक्ति की जो चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरे आदमी को इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार किया होगा। दोस्तों जो ट्रेन है दूसरे आदमी को इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार कर रहा था और करते करते उसने 5 सेकंड में पार कर दिया है। तो 5 सेकंड में देखा जाए तो पार करने के लिए 5 सेकंड में देखा जाए तो पार करने के लिए कुल मिलाकर इतना दूरी तय किया होगा। ठीक है, तो 5 सेकंड में अगर पार करने के लिए इतना मीटर दूरी तय किया है तो ये क्या कहोगे ये देखा जाए तो ट्रेन की लंबाई है। हाँ दोस्तों ये भी ट्रेन की लंबाई है वो भी ट्रेन की लंबाई है। दोस्तों दोनों ट्रेन क्या है लंबाई है। हाँ दोनों क्या है कहोगे ट्रेन की लंबाई है। तो दोनों अगर ट्रेन की लंबाई है तो दोनों क्या होंगे कहोगे बराबर होंगे। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों 6 की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो आएगा 6x, यहाँ पर 5 से करूंगा तो आएगा 5x, दोनों के बीच का अंतर लिया तो आएगा x। 6 पंचे 30 हुआ और 5 धामा 50 हुआ, 50 और 30 के बीच का अंतर आया तो 20, मतलब x की वैल्यू आएगी 20। आप करते हैं तो वही यही आएगा। ठीक है दोस्तों x क्या था कहोगे x की हमने चाल मानी थी। हम इसका मतलब क्या कहोगे इसका मतलब ये कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड देखा तो 20 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों हमसे स्पीड नहीं पूछी थी, हमसे पूछा था कि बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है। दोस्तों ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है। ठीक है ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है। आप अगर इसमें x की वैल्यू रख देते हैं तो हमें वास्तव में ट्रेन की मिल जाएगी लंबाई। ठीक है तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अगर दोस्तों यहाँ पर रखता हूँ तब भी फायदेमंद है, यहाँ पर रखता हूँ तब भी फायदेमंद है। आपका जहाँ पर मन कर रहा है वहां पर रख लीजिए। ठीक है आपका जहाँ पर मन कर रहा है वहां पर रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। एक मिनट मैंने यहाँ पर रख दिया x की वैल्यू अगर रखता हूँ तो यहाँ पर आएगा 25, 25 पंचे 125, एक मिनट हो गया 30 हुआ, 30 पच्चे 150 होता है। तो इस प्रकार देखें तो जो ट्रेन है वो कुल मिलाकर 150 मीटर लंबी है। ट्रेन है जो 150 मीटर लंबी है। ऐसा नहीं है कि आप इसी में रख के निकाल सकते हो, आप इसमें भी रख के निकाल सकते हो। 20 5 25 25 चक्कर 150। तो इस प्रकार देखें तो दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई 150 मीटर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।